वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग में शाम को क्या रात हो गई है तो स्टार्ट कर रही हूँ। अभी डिनर की तैयारी चल रही है। डिनर में कुछ स्पेशल बना रहे हैं, चाट टाइप का। तो सोचा कि चलो यार, आज तो पूरा दिन निकल गया, मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। उससे पहले अभी दिया जलाने जाना है, पूजा करने जाना है। और अभी मैं दोबारा से नहा के आई हूँ। मेरे को सुबह से आज ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। ऐसे डल डल सा, कुछ भी ना। आज सुबह से किसी से बात नहीं करी, कुछ नहीं किया, बस अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो फिर अभी वापस से नहा के रेडी हुई हूँ, थोड़ा सा अच्छा, अब थोड़ा फ्रेश सा फील हो रहा है। वरना ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत ही, क्या ही बोलूँ मैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो सुबह ही ब्रेकफास्ट करने के बाद मनीष के लिए मैंने बनाया था प्लेन उत्तपम। मैंने दूध और ब्रेड खाए थे, बच्चों ने भी ब्रेड खाए थे, दूध पिया था। उसके बाद में दोपहर का लंच किया। लंच से पहले हम लोग गए थे, स्वस्तिक की थी पीटीएम, आज लास्ट पीटीएम थी उसकी, तो वहाँ गए थे। तो फिर आने के बाद खाना वाना खा के तो फिर उसके बाद में मूवी देखने लग गए। मूवी देखी मैंने, एक मूवी देखी नई शाहिद कपूर की, और रोमियो करके है शायद से, वो मूवी देखी। तो उसकी वजह से शाम के कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर ऐसे मैंने बताया ना, अजीब सा लग रहा था। चाय भी पी ली, बच्चों ने चोकोस खा लिए, सब कुछ हो गया। बट ना व्लॉग ही स्टार्ट हुआ, ना किसी से बातचीत हुई, कुछ भी नहीं हुआ। पूरा दिन घर में बंद, क्योंकि पीटीएम में तो 15-20 मिनट का काम था, आ गए फटाफट आ गए, तो ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगा ही नहीं। तो और एक ये कि क्या मिसिंग था मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा, व्लॉग नहीं बनाती हूँ ना, मुझे खुद ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। मेरे लिए व्लॉग बनाना ना बहुत स्पेशल है। मुझे ना बहुत आप लोगों से अटैच रहना बहुत अच्छा लगता है। बट फिर कभी कभी मन करता है कि यार क्या ही मैं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मुझे कभी कभी ये 2 से 4 बार मुश्किल से लगा होगा आज तक, वरना कभी ऐसा मुझे फील होता ही नहीं है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग फालतू की चीज़ें फेंकते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा ये रहते हैं ना, उन लोगों को कि बिना कुछ करे भी फटाफट फॉलोअर्स मिल जाते हैं, या फिर उनको सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। अगर तुम गलत बोल रहे हो तो क्या इसका आपको लोग सब्सक्राइब करेंगे? अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो शायद नहीं करेंगे, ऐसा है। अगर कोई अपनी सिंपल लाइफ दिखा रहा है तो इसका वो गलत है। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि कि अगर तुम गलत चीज़ों में लग रहे हो, या तुम्हें किसी का सपोर्ट है, तो तुम फटाफट आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर नहीं है तो तुम धीरे धीरे कछुए की चाल चलते रहो। लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें आने वाला नहीं है। बट ठीक है, चलता है। मेरी जो लाइफ है मैं वैसे ही रहने वाली हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी की वजह से उसको चेंज करने वाली हूँ। करना होता तो शायद अब तक कर भी चुकी होती, पता नहीं। बस आज मेरे मन में ये बात आई तो फिर मैंने बोला। तो आप लोगों को क्या लगता है, कि जो मुझे एक्चुअल जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे कमेंट भी करते हैं, जो मुझे इतने टाइम से देख रहे हैं, वो लोग मेरी बात से कितना सहमत है, ये बात मुझे बताना। अभी मुझे बेड में से अटैची भी निकालनी है, अपनी साड़ियाँ निकालनी है। अब देखती हूँ, हो सकता है कि इस वीडियो में ही मैं आगे साड़ी व्लॉग आप लोगों के साथ में साड़ी कलेक्शन दिखा दूँ, या हो सकता है कि कलवल को दिखाऊँ। तो देखते हैं कब क्या कैसा होता है, अभी पक्का नहीं पता है। अभी तो मैं शुरुआत करती हूँ व्लॉग की अपने, और आप लोगों के साथ में चीज़ें शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। तो बस आप लोगों से बात करने के बाद सबसे पहले मैं आई पूजा करने के लिए। यहाँ पे दिया जलाऊंगी पूजा करके, और फिर उसके बाद किचन में चलूँगी। किचन में वैसे मनीष ने जो है काफ़ी सारी तैयारियाँ कर रखी हैं, कुछ चीज़ें बच्चों को शायद दे भी दी हों। तो देखते हैं क्या क्या तैयारी उन्होंने करके रखी है। आलू में बॉयल होने के लिए रख के तभी मैं नहाने के लिए गई थी। तो बस अभी मैं पूजा करके तब किचन की तरफ चलूँगी। वैसे तो ना ज़्यादा कुछ बनना है ना कुछ, तो फटाफट सब चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे बहुत देर लगनी है किचन में, तो वो वाली चीज़ है। तो बस लेकिन वही कि आज मैं सोचा कि आज सुबह से ना आप लोगों को एक तो मैंने कान्हा जी नहीं दिखाए हैं, बहुत सुंदर दिख रहे थे कान्हा जी। वैसे तो क्या ही बोलूँ, बस मैं अभी नहीं बोलूँगी इस चीज़ को। तो बस यहाँ पे पूजा करती हूँ, फिर आप लोगों को दर्शन कराती हूँ भगवान जी के सामने से। तो आइए चलिए कान्हा जी के दर्शन करते हैं। तो ये देखिए कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम पूरा ब्लू कलर की ड्रेस में, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो ये देखिए आज हम लोग क्या बना रहे हैं। आज हम लोग बना रहे हैं टिक्की चाट। क्यों? क्योंकि मेरे पास में मीठी चटनी, ग्रीन चटनी, दोनों चटनी थी। तो सोचा कि चलो इनको बनाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। तो ये बच्चों की अलग की है, क्योंकि उनको थोड़ा सा और अलग से खिला दिया है। फ्राइज़ वगैरह सब बनाया था उनके लिए घर का, वो मैं जब तक अंदर से आई तब तक मनीष दे चुके थे, इसलिए मैं वो दिखाई नहीं पाई आप लोगों को। और ये प्याज, हरी मिर्ची, सब चीज़ें डाल के, यह हमारी है, मेरी और मनीष की। तो इस तरह से हमने तैयारी की है। अरारोट डाला है मैंने इसमें। आप इसमें जो ये आता है ना, आटा आता है, कॉर्नफ्लावर जो आता है ना, आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। अगर अरारोट नहीं है तो फिर उससे भी आपका आराम से बैंड हो जाएगा और क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें ना
मनीष ने इसको काफ़ी ये कर दिया है, कलर ही चेंज हो गया इसका। अभी फ्रेश ऑयल डाला था लेकिन ऐसा लग भी नहीं रहा कि अभी फ्रेश ऑयल डाला है इसमें। इतना ज़्यादा इसका कलर ये कर दिया क्योंकि गैस तेज करके छोड़ दी थी ये, वो तो बस मैंने अभी भी कम कर रखी है। और आप देखिए क्या बढ़िया सा इसका कलर आने लग रहा है टिक्की का। अभी मैं इसको तवे पे भी थोड़ा क्रिस्पी करूँगी, वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को करके। पहले एक बार इसमें ऑयल में कर लेती हूँ, कभी कभी बना सकते हैं। वैसे मनीष ने ऑयल चढ़ा दिया था, वरना मैं तो एयर फ्रायर में बनाने वाली थी। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चों की टिक्की एकदम क्रिस्पी, मतलब बढ़िया टिक्की जो है बनके हो गई है रेडी। तो बस मैं अभी उनको दे के आती हूँ। सच में बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। और बच्चे जो हैं बिल्कुल सिंपल ही खाने वाले हैं। उन्हें तो साथ में केचप या चटनी कुछ दूंगी तो उससे खा लेंगे, या दही से भी खा ली। मतलब उनको ना जैसे चाट बना के प्रॉपर चीज़ें डाल के ऊपर से तब खाते हैं ना, वो वाली नहीं खाते वो, इसलिए मुझे फिर उनको अलग ही देनी पड़ेगी। इसी बीच में मेरे पास में थोड़े स्माइली और ये सब मैंने आपको बताया ना कि मनीष उनको दे चुके थे, फ्राइज़ और स्माइली रखे हुए थे। तो मेरे को ये था कि ये पैकेट रखा है तो ये ख़त्म करना है। फ्राइज़ तो मेरे ख्याल से 5-7 ही होंगे, उसमें ज़्यादा थे ही नहीं। उसके बाद मैंने देखा केचप बिल्कुल ख़त्म होने को आया है। और साथ ही एक राउंड की मैंने अपनी टिक्की जो है ना मेरी डाल रखी है। 5 ही टिक्की बनाई है मैंने, 5 में से हम दोनों खा लेंगे। और 3 बच्चों के लिए बनाई है क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से जो उनको दिया था मनीष ने वो खा लिया था। और आप लोग भी जब मतलब कि चीज़ें ख़त्म होने को आती है या तेल ख़त्म होने वाला है, केचप ऐसे रोल करके निकालते हैं, मैं भी निकालती हूँ। और एक तरीका तो ऐसा है कि मतलब बेलन से इसको रोल करके निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा निकल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। अभी गैस भी मैंने मीडियम फ्लेम पे कर रखी है और मैं गई हूँ दोनों बच्चों को देने के लिए। सबसे पहले मुझे रहता है कि बस वो खाए, उसके बाद मैं आगे का काम करूँ अपना। बस उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी और मनीष की बना रही हूँ। और मैंने जैसे कि अपने इसमें ना प्याज डाला है, तो वो पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना भी डालें, बट ऐसा नहीं है, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। दही भी मैंने फेंट के रख रखी है यहाँ पे, क्योंकि अभी टिक्की चाट में दही चाहिए कि खूब सारी डालने के लिए। तो तेल में थोड़ा थोड़ा करने के बाद मैं फिर इनको तवे पे सेकूंगी। तवे पे मैंने ऑयल, जो आप समझ सकते हैं ब्रश से हल्का फुल्का लगाया होगा, वरना लगाया ही नहीं। और बस इनको थोड़ा सा दबा लिया था, प्रेस कर लिया था, और उसके बाद से मैं इनको थोड़ा क्रिस्पी होने दूंगी और बहुत बढ़िया टिक्की जो है बन के रेडी हो जाएगी। एक राउंड की और निकल चुकी थी, बस यहाँ पे टिक्की बन के रेडी ही है। प्लेट लगाते हैं। तो ये देखिए क्या बढ़िया प्लेट है, मेरे पास सभी चीज़ें थी इसलिए मैंने टिक्की बनाने का सोचा था आज। तो ये देखिए बढ़िया सी चाट की प्लेट जो है टिक्की चाट की गर्मा गर्म तैयार है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। अनार भी मैंने छील के रख रखा था तो वो भी इजी था। तो कैसी लगी आप लोगों को टिक्की चाट की प्लेट, बताना मुझे। तो बस अभी मैं यहाँ पे सोफ़े पे आके बैठ गई हूँ और सबसे पहली बाइट आप लोगों को खिला रही हूँ कि आप लोग भी खा लीजिए। और मनीष ने तो जैसे ही फर्स्ट बाइट खाई वो बोल रही कि बाहर की ऐसी होती नहीं है, इसीलिए मुझे घर पे जो भी तो बनाती है वो अच्छा लगता है। कुछ भी बना के देती है तो घर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसलिए बस हमने घर पर बनाई। और ऐसे जो है यमी यमी जो है अपनी चाट, मुझे ना और सच बताऊँ ना, आलू टिक्की की चाट ना इतनी ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी हमारा खाना पीना हो गया और हम सब जा रहे हैं नीचे। ये देखिए किस टाइम पे हम जा रहे हैं नीचे खेलने के लिए। थोड़ा सा स्कूल पे घूमेंगे, थोड़ा सा खेलेंगे बच्चे। और मैं हूँ गेम का बड़ा हिटर। सबको पता चलेगा। ठीक है, जब आप खेलोगे तब निकाल लेंगे। तो चलिए ग्राउंड फ्लोर पे पहुँच गए हैं, बाहर जाके मिलते हैं। तो अभी हम लोग नीचे से आ गए थे, नीचे से आए भी तो काफ़ी देर हो गए हैं। मैं बीच बीच में भाभी का भी ये देख रही थी, लाइव आई भी थी रश्मि भाभी, तो उनका वो देख रही थी। नीचे भी देखा, ऊपर भी खाना बनाते हुए भी देख रही थी, तो बीच बीच में चला के देख रही थी। देखती हूँ मैं हमेशा ही, मेरी आदत है हर एक उनका ब्लॉग देखना, ये सब देखना। लेकिन वही है कि मतलब भूमि और भाभी दोनों ही लाइव आए हुए थे साथ में, तो बस मैं उनका देखने लगी। क्योंकि लोग ना बहुत उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। देखो उन चीज़ों में शायद मुझे तो बोलना भी नहीं चाहिए, बट मैं खुद भूमि के भी ब्लॉग्स देखती हूँ, डे 1 से मैंने उसको सब्सक्राइब भी कर रखा है। तो फिर जब लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है मुझे भी देख के। क्योंकि देखो जो भी है, भाभी जो है रश्मि भाभी, वो हमारी फैमिली है। तो बस इसीलिए, क्योंकि देखो फैमिली है, फैमिली में कोई भी किसी को कुछ बोलता है तो बुरा तो लगता ही है। मेरे को खुद, अभी मैं ये शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ ना, डेली ही डालती हूँ, मेरे ब्लॉग्स भी जाते हैं, शॉर्ट वीडियो भी जाते हैं। तो फिर अभी अभी कमेंट आया था, तो मुझे तो उनके इसका मतलब भी समझ नहीं आया। मैंने पूछा भी उनसे कि भाई क्या मतलब है इसका, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट उनका कोई रिप्लाई आया नहीं।
उन्होंने मेरे को लिखा, हाँ मेरे से ही परेशान हो तुम, मुझ में ही कांटे हैं। तो यार मैंने तो ऐसा कभी किसी को कुछ बोला नहीं, और उस थॉट में ऐसा कुछ है भी नहीं कि मैं किसी को ये बोल रही हूँ कि किसी में कांटे हैं। देखो फिर भी वो ऐसा लिख रहे हैं, जबकि मेरे को तो बहुत कम आते हैं इस तरह के कमेंट। तो आप खुद मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। पहली बात तो ये कि मेरे पास में ना उतने व्यूज़ है ना उतने सब्सक्राइबर तो फिर भी है, व्यूज़ कम है। तो जब लोग देखेंगे तो तब वो अच्छा भी कहेंगे बुरा भी कहेंगे, सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में। तो वो ऐसा नहीं है कि सब तुम्हें अच्छा कहने ही बैठेंगे, सब तुम्हें बुरा ही कहने बैठेंगे। अभी तो नींद भी आ रही है क्योंकि सुबह टाइम से उठ गए थे, और दिन में मूवी देखना तो उस चीज़ में फिर हम लोगों का ये हो गया, मतलब कि सो ही नहीं पाई मैं। साड़ी का बैग निकालना था मुझे, मतलब अटैची निकालनी थी, कुछ पाउच है वो निकालने थे। सोचा था कि सारी साड़ी लगा भी लूँ, साथ ही जो है शादी में कौन सी साड़ी मतलब पहननी है या नहीं लेनी है तो ये नहीं पता है। तो वो तो जब निकालूंगी तब पहनूंगी, क्योंकि काफ़ी सारी साड़ियाँ ऐसी है जो मैंने एक एक बारी पहनी अभी ली है। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी था, अभी फेस्टिवल में भी मैंने मतलब दिवाली हुआ या फिर करवा चौथ या, पर मेरा ना पता क्या होता है कि एक बार किसी उसमें फ़ोटो आ जाता है ना, तो फिर मेरा ये रहता है कि यार इसमें तो फ़ोटो आ गई है, नहीं तो सभी ने देख लिया है। ऐसा नहीं है कि उसको कभी नहीं पहननी है, बट किसी ओकेशन पे वैसे पहनने में थोड़ा सा मुझे लगता है। तो बाकी तो देखते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरी को बिल्कुल ही स्पेशल शादी है, जैसे कि मेरे कोई भाइयों की शादी है कुछ है, क्योंकि उनकी होंगी तो फिर तो मेरे लिए बहुत स्पेशल ही रहेगा। आए जल्दी जल्दी आए उनकी भी लाइफ में वैसा दिन। अब तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है अपने भाइयों की शादी का, कब होगी कब नहीं। होप्स हो कि बस अब तो नेक्स्ट ईयर तक हो जाए, सब सेटल हो जाए, और सबके दोनों भाइयों की फटाफट जो है 1-2 साल के अंदर ही दोनों की शादी हो जाए, वैसा हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहे। क्योंकि मतलब होता है ना, सबकी शादी देख रही हूँ ना सबके भाइयों की, तो फिर मुझे भी लग रहा है कि यार मेरे भाइयों की भी शादी होनी चाहिए अब तो। लेकिन देखो होता है ना कि किसी का मन नहीं होता कि नहीं अभी नहीं करनी है मुझे। तो और आजकल तो मतलब कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको रहता है कि नहीं अभी नहीं थोड़ा टाइम और रुकेंगे, तो वैसे वाली चीज़ है। लेकिन अब मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा है, मुझे हो रहा है कि जल्दी जल्दी से हो, फिर अब शादी में जाए, नए नए अलग अलग फंक्शन अटेंड करें, मेरी भी भाभी आए। जब मैं अपने मायके जाया करूँ तो फिर मुझे वहाँ अपनी भाभियाँ मिले, तो वो वाली चीज़ है। तो थोड़ी सी लगती है मिसिंग, क्योंकि अभी तो मैं अकेली ही हूँ, और वो वाली लगता है कि यार होना चाहिए अब तो थोड़ा सा। तो इसलिए देखते हैं, आप लोग प्रेयर करना जल्दी जल्दी से मेरा भाई बहुत अच्छे से सेटल हो जाए, और उसकी जो है फिर नेक्स्ट ईयर तक शादी हो जाए। वैसे तो अपनी मर्ज़ी से ही है कि भाई जब बच्चों का मन करता है कि जब शादी करने का तभी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी लव मैरिज वाला कोई सीन नहीं है उनका, होनी तो अरेंज मैरिज ही है। मेरे घर में तो सब बोलते हैं, क्योंकि मायके में भी मैं अभी भाभियाँ नहीं है तो अकेले ही हूँ, तो फिर उनको भी ये रहता है कि लड़की मुझे देखनी है, फिर तुझे देखना है, तुझे ही करना है, तुझे ही सब करना है, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। हाँ जब भाभी आ जाएंगी और दूसरे वाले भाई की शादी होगी तो तब वो खुद देखेगी, तो वो वाली चीज़ है। तो इसलिए अभी तो देखना है, मुझे करना है, बस अभी पहले वो ठीक से पूरा सेट हो जाएगा तो फिर हम उसके लिए लड़की ढूंढेंगे, शादी करेंगे उसकी। तो देखते हैं, अच्छी मिलेगी, मेरा भाई भी स्मार्ट है, अच्छी अच्छी आएंगी बहुएं बहुएं अच्छी अच्छी आएंगी। और वैसे ऐसा नहीं है, देखो मेरे भाई में से छोटे तो हैं ही हैं, जैसे कि एक मेरे से 3 साल छोटा है और एक तो मेरे से 7 साल छोटा है, छोटे वाला। तो ऐसा नहीं है कि कोई वो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन लगने वालों को लगता भी है। और जैसे कि पहले क्या होता था कि शादियाँ जल्दी, मेरी खुद की शादी 21 की एज में हो गई थी, और अब मेरी शादी को 11 साल हो जाएंगे 28 को। तो 28 को जो है 28 अप्रैल को है हमारी, मतलब मेरी और मनीष की एनिवर्सरी, और हमारी शादी को 11 साल हो जाएंगे। 11 साल पता भी नहीं चला कैसे निकल गए। 21 की थी जब मेरी शादी हुई थी। मैं अपनी मतलब फैमिली में सबसे छोटी हूँ यहाँ पे ससुराल में। मतलब मेरे भाई बहन बड़ी हूँ, लेकिन वैसे ससुराल में छोटी बहू हूँ मैं। तो बस वही सब चीज़ें हैं। आज तो मैं बहुत मतलब पहली बार इस तरह से बातें की होगी मैंने अपने भाइयों के बारे में, सब चीज़ें, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे मेरा मन किया, क्योंकि मैं सबकी शादियाँ देख रही हूँ ना आजकल, जैसे कि अंशु त्यागी ब्लॉग्स हैं, उनकी भी मैं ब्लॉग देखती हूँ, और वो रश्मि भाभी की फ्रेंड भी है,
तो फिर उनके भी भाई के भी सागर की शादी थी, फिर अभी भाभी के भाई की हुई है, तो और भी 1-2 लोगों की देखी है, तो इसलिए मुझे होना था, तो मैंने फिर आप लोगों से बात कर ली और काफ़ी देर बात कर ली, 6 मिनट बात कर चुकी हूँ मैं आप लोगों से। तो चलिए फिर अब मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।